ठीक है। तो अभी तक की कहानी क्या थी? अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना? यस सर। जिसमें सठ कर्म पढ़ लिया, फिर आसन पढ़ लिया, फिर मुद्रा बंध पढ़ लिया, उसके बाद प्रत्याहार पढ़ा, प्राणायाम हमने कंप्लीट किया लास्ट टाइम, और आज जो है ध्यान प्रकरण, छठा जो हमारा चैप्टर है, ध्यान प्रकरण, वो देखेंगे। बड़ा ही गूढ़ विषय है ध्यान का। आपको इसमें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। कई सारे चीज आपके समझ से बाहर होगी कि सर ये कैसे, वो कैसे, कैसे हो गया, कैसे करें। तो थोड़ा सा समय के लिए आप जो बुक में है आप उसको समझिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, और धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये जो होता है बड़ा सूक्ष्म विषय, ध्यान का जो वैसे भी बड़ा सूक्ष्म विषय रहता है, ये अनुभूति का विषय है। मैंने श्लोक आपने याद होगा, शोधनम दृढ़ता च वैस्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सत्सात्म। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम मतलब क्या? आत्म अनुभूति होना, आत्म साक्षात्कार होना, ये ध्यान के से होता है। ठीक है। वही आज हम लोग ध्यान के बारे में पढ़ेंगे कि ध्यान एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या ध्यान बताया गया है घेरंड संहिता में। ठीक है, बहुत प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, अपने इस घेरंड संहिता के दृष्टिकोण को देखते हुए कि महर्षि घेरंड ने चंडकापाली को क्या बताया, वो एक पढ़ना है हमें। ठीक है। तो ध्यान क्या है? एक, आप कह सकते हो जब आपने पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे धारणा को के बाद की ध्यान की अवस्था होती है एक्चुअली। पतंजलि योग सूत्र में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ हमने धारणा कहाँ पढ़ ली? मुद्राबंध में। अलग से कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है इसमें। ठीक है। और वही धारणा जब परिणत हो जाता है तो फिर वो ही जाके ध्यान में बदल जाता है। कहीं ना कहीं धारणा जो है एक एकाग्र की अवस्था रहती है, एकाग्रता रहती है। और ध्यान क्या है? एक ऐसी अवस्था जिसमें एफर्टलेस रहता है, हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हम कोशिश नहीं करते हैं, हम कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। अरे ध्यान तो लग जाता है अपने आप, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, पता नहीं चलता। ठीक है। तो ये बातें हैं। तो जब प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए तब जाके वास्तविक ध्यान जो है कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है महर्षि ने एक चीज बातों पे बल दे रहे हैं कि सूक्ष्म अनुभव को मन दृष्टि से स्पष्ट करना। ठीक है, सूक्ष्म विषय, अभी मैंने वही चीजें आपको बता रहा था कि ये जो होता है एक अनुभव का चीज है। आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन भी करनी पड़ सकती है चीजों को। ठीक है, जैसे चक्रों का भी जिक्र आता है। यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार के ध्यान की बात करी गई है वहां से। उसको जानने से पहले मैं आपको एक बड़ा अच्छा कहानी यहाँ पे है और कहानी बताना चाहता हूँ कि एक बार जो है सुखदेव मुनि राजा जनक के यहाँ जाते हैं उनसे मिलने। एक्चुअली ध्यान क्या है उसके विषय में क्या होता है, उनसे मिलने जाते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि बड़ा अच्छे समय पे आप आए हैं हमारे राज्य में। एक बड़ा ही एक कुछ पूजा रहता है जिसमें एक विशेष जो साधु होते हैं उनको अपने नगर की चक्कर काटने होते हैं, मतलब घूमना होता है। साथ में एक बड़ा सा केतली में तेल लेकर। उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है भाई। तो राजा जनक कहते हैं कि आपको जो है पूरे शहर में ये प्रथा है कि इस जो फेस्टिवल में जो विशेष मुनि रहते हैं उनको पूरे शहर घूमना पड़ता है। तो ठीक है, तो राजा जो है सुखदेव को बोल देते हैं, सुखदेव मुनि को भी, ठीक, तो वो लेते हैं, लेकिन कंडीशन लगा देते हैं। आपको घूमना तो है, लेकिन एक भी तेल का बूंद जो है नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, छलकना नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा।
ठीक है, हर जगह पे अलग अलग कहानी है। कई जगह पे है कि उसके पीछे एक जो है दरबारी रख देते हैं कि अगर गिर जाए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, मतलब विभिन्न बात। बाकी मुख्य बात यह है कि तेल गिरना नहीं चाहिए जमीन पे। बोला ठीक है। सुखदेव मुनि गए, पूरा राज का भ्रमण करके आए। ध्यान था कि भाई हमें तो तेल गिरना नहीं चाहिए, पूरा फोकस होके। जब वो घूम के आते हैं तो राजा जनक पूछते हैं कि बताओ मुनि की, आप शहर तो घूम के आए, शहर की सजावट कैसी लगी आपको, कैसे लगे लोग, कैसा रहा, कैसा लगा शहर। बड़ा ऊपर देखे, गौर से देखा उन्होंने कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि भाई शहर की सजावट भी कुछ ऐसी थी वहां पे, लोग से भी तो मिला ही नहीं। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। पूरा ध्यान कहाँ था? तेल तेल पे पर। था। भाई कि भाई तेल की बूंद जो है नीचे गिरनी नहीं चाहिए। पूरी एकाग्रता उन पे थी। और वही एकाग्रता कहीं ना कहीं ध्यान में परिणत हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है। तो यही एक्चुअली ध्यान है, कंसंट्रेशन है। और जब ध्यान लगाते हैं तो मन भी वहीं लग जाता है। समझ रहे हैं? ध्यान कब नहीं लगेगा? जब हमारी इंद्रियां इधर उधर विषयों में भटकेगा। जो भी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, ये दोनों रिलेट है। कर्मेंद्रियों के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के अनुसार कर्मेंद्रियां चलती हैं। और उसके ऊपर मन है, मन भटका रहा है, अरे ये तो मिठाई है, खानी है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा कर्म के बारे में भी बता रहा हूं। तो वो भटका रहा है, फिर ज्ञानेंद्रियां देख रहे हैं चीजों को, मिठाई है। तो हमारा तुरंत जो कर्मेंद्रियां है काम करना शुरू कर देता है कि नहीं हमें लेना है, हाथ बढ़ाने लगते हैं मिठाइयों के, जाने लग जाता है, मुंह चलने लग जाता है। ठीक है। ये मन काम कर रहा है। लेकिन वही अगर इसके ऊपर बुद्धि काम करने लग जाए, मन के ऊपर बुद्धि होता है, बुद्धि विवेक, तो फिर मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। खैर ये हम बहुत सारे चीजें गीता में भी पढ़ेंगे, ये सब चीजें। तो वही कह रहा है कि ध्यान तभी लगेगा जब विषयों से हम हट जाएंगे, तब जाके ध्यान लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है। तो उन्होंने सुखदेव का क्या हुआ, विषयों से हट गए वो। मतलब आसपास क्या हो रहा है वो विषयों में आरूढ़ नहीं रहे। तब जाके ध्यान, यही ध्यान है एक्चुअली। महर्षि घरंड ने 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा करी है, मैं आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, और एक एक करके हम समझेंगे। और ध्यान कोई अभ्यास नहीं होता, समझे? एक ध्यान क्या है, एक स्थिति होती है। और जो बिल्कुल अनवरत चलते रहता है। आपने देखा होगा जब आप लोग तेल डालते हो, कढ़ाई में डालते हो ना तेल, तो क्या एक तो एक धार जैसा बिना टूटे हुए गिरते रहता है। बस वही ध्यान है। अनवरत चलता, समय का ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल ध्यान। कई बार ऐसा होता है ना, जो हमें जिस काम में बहुत रुचि रहती है, जिस काम में हमें बहुत रुचि रहती है, आपके पास ना समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कब समय बीत जाता है, सुबह से कब शाम हो जाता है। क्या कहते हैं, ध्यान लग गया हमारा उस चीजों में, बोलते हैं ना। चलिए, महर्षि हिरण्य जो है यहाँ पे 3 ध्यान की चर्चा करी है। एक तो स्थूल ध्यान, फिर ज्योति ध्यान, और फिर सूक्ष्म ध्यान। स्थूलम ज्योति अस्था सूक्ष्म ध्यानस्य त्रिविधम विदु। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योति अस्ति ज्योतिष तेजोमयम तथा सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। कह रहे हैं कि ये जो स्थूल ध्यान है, ज्योति ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान है, ये 3 विधि बताया गया है ध्यान का। ठीक है, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, जो योग के जानकार है उनके द्वारा जो है स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान बताया गया। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योति तेजोमयम तथा सूक्ष्म बिंदुमय ब्रह्म कुंडली पर देवता। कि स्थूल जो ध्यान है, किस स्थूल चीजों पे, कोई भी आप जिनको मानते हैं, कोई भी इष्ट देवता आप उनको मानते हैं, उन पे ध्यान लगाना। बाहर की चीजों कोई
ऑब्जेक्ट हो, कोई मूर्ति हो, चाहे चांद हो, चाहे तारा स्टार हो, सूर्य हो, वो कोई भी चीज, एक स्थूल चीजें होनी चाहिए, उस पे ध्यान लगाना। यहाँ चांद तारा तो नहीं आएगा, लेकिन स्थूल चीजें जिनको आप नग्न आंखों से देख भी रहे हैं और छू भी सकते हैं, इस तरह से स्थूल चीजें हो, उन पे ध्यान लगा। जैसे यहाँ पे मूर्ति के लिए बोला गया है, किसी चीज पे ऑब्जेक्ट को देखना। ज्योति ध्यान, जो ज्योति है, दीपक जल रहा है जैसे तेजमय ज्योति पे ध्यान लगाना। ठीक है, इसमें ज्योति ध्यान के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जिसमें तेजोमय ज्योति ब्रह्म का चिंतन हो, उसको हम कहते हैं जो। सूक्ष्म में आ गया कि इसमें ब्रह्म कुंडली पर देवता को बताया, ब्रह्म कुंडली शक्ति का चिंतन किया जाए, ये सूक्ष्म है। आप चक्र को देख सकते क्या, जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो चक्र हैं, षट चक्र या सप्त चक्र, अष्ट चक्र, जो भी है, प्लेक्सस है, वो देख सकते क्या आप? नहीं देख सकते ना, सूक्ष्म है। तो उन पे ध्यान लगाना, उस शक्ति को ध्यान लगाना ही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जिनको हम देख नहीं सकते नग्न आंखों से, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान में भी दो विधि बताई उन्होंने, महर्षिगण ने दो विधि बताई। कौन कौन सी विधि बताई? पहला कि हृदय स्थान, और हृदय में कहाँ पे रहता है? अनाहत चक्र के पास ही तो हृदय स्थान है, अनाहत चक्र रहता है हृदय स्थान पे, तो वहां पे ध्यान लगाना। दूसरी विधि है ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार के चक्र पे ध्यान लगाना। ये दोनों ही स्थूल ध्यान के अंतर्गत लिया गया है। आपके मन में विचार आ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ सर, अभी आपने स्थूल ध्यान तो मूर्ति या ऑब्जेक्ट के बारे में कहा, यहाँ पे चक्र कहाँ से आ गया? बड़ा क्वेश्चन लाजमी है कि नहीं? अभी हमने देखा ना, स्थूल हमें क्या करना है कि इष्ट मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान हो। ठीक है, और यहाँ पे स्थूल ध्यान में कह दिया कि भाई हृदय स्थान अनाहत चक्र पे ध्यान लगा, ब्रह्मरथ सहसा चक्र पे। आपका क्वेश्चन वैलिड है, आपके मन में संशय होना बहुत नॉर्मल है, बट जब हम इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर भी होगा। और कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें बड़ा कंट्राडिक्शन है सब चीजों में, तो प्रश्न उठता है, लेकिन आप किस सोच के साथ उन्होंने कही है, ये तो भाई हिरण्य मुनि ही जाने। बट इसको हम श्लोक को देखते हैं, शायद इसमें से कुछ निकल के आ जाए, कुछ समझ में आ जाए आपको। ओके, तो हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान लगाना है। सब किए हृदय ध्यायेत सुधा सागर मुत्तमम, तन मध्य रत्न दीपम, तू सूर रत्न वालु कामयम। कुछ चीजें जो है, देखो, आपको वैसे ही समझनी पड़ेगी जो इसमें है, उस चीजों के आंसर नहीं होते यहाँ पे, वैसे ही कुछ प्रतीत हो रहा है। कह रहा है कि स्वयं के हृदय, स्व ये हृदय, स्वयं के हृदय पे ध्यान लगाना है। और वो कैसा होना चाहिए कि अमृत, सुधा का मतलब होता है अमृत सागर समान हो, हृदय हो, और वहां पे एक सागर हो। ये इमेजिनेशन है, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे हम योग निद्रा करते हैं ना, हाथों पे ध्यान लगाओ, पैरों पे इमेजिनेशन करते हैं ना, बस वैसे ही चीजें यहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा है। तन मध्य रत्न दीपम तू सूर्य रत्न वालुक्यम, कि उसके बीच वो जो सागर है, हृदय है, हृदय के बीच सुधा सागर है, मतलब अमृत का सागर है। और ये सब कल्पना करना है आपको। ठीक है, और उसके बीच में क्या है? तन मध्य रत्न दीपम तू, वहां पे रत्न का एक द्वीप है, जहां पे बहुत सारे रत्न हो। और वो रत्न कैसा है? सुर रत्न बालू काम्यम, और वो क्या है? बालू से भरा, बालू के जो चूर्ण है ना, उनको रत्न की संज्ञा दी गई है। और चतुर्दिक्षु निपतरु बहु पुष्प समन्वितम, निपो निप उपवन संकुलई वैरस्थितम पारिका इव। कह रहे हैं कि वो चारों दिशाओं में, चतुर्दिशु मतलब चारों दिशाओं में, नीरुतरु मतलब नीम के पेड़ हैं, बहु पुष्पम और बहुत सारे कई प्रकार के पुष्प हैं वहां पे, निपो
और यहाँ पे जो शंख बताया हुआ है कि वो उपवन है, कई प्रकार के वहां पुष्प है, उपवन है, और कई सारे वहां पे फूल खिले हुए हैं, मतलब फैले हुए हैं उस उपवन में। और कौन कौन से फूल हैं उनकी भी बात यहाँ पे करी है। इमालती मल्लिका जाति कई सरई चंप, चंपकई अस्तथा पारी जातई स्थल पद्मई गंधा, गंधा मोदित, मोदित दिंग मुखई। कह रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, कौन कौन से यहाँ पे पेड़ हैं। मालती, फिर मल्लिका, फिर केसर, चमेली, चंपा, फिर पारिजात। पारिजात का पौधा होता है बड़ा, ये आप हर श्रृंगार का पौधा एक होता है ना, उसको पारिजात का पौधा है। हर श्रृंगार, जिनको सर्दी खांसी जो काम हो जाता है ना, कहते हैं कि काढ़ा बना के दो हर श्रृंगार, तो पारिजात। ठीक है। और ये गंध फैला रहे हैं चारों दिशाओं में, ये क्या कर रहे हैं, सुगंध फैला रहे हैं, कोने कोने में सुगंध फैला रहे हैं ये पुष्प, ये पौधे उपवन में। तन मध्य संसरेद्योगी कल्प वृक्षम मनोहरम चतुर्शाखा चतुर्वेदम नित्य पुष्प फलान्वितम। अब देखो कह रहा है कि उनके बीच में वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष आपको पता है ना, ऐसा वृक्ष जहां पे अपने कहते हैं ना विशेष पूरे हो जाते हैं, आप जो मांगो वो पूरे हो जाते हैं, कल्प वृक्ष की संज्ञा उसको देते हैं। ये है क्या है, कल्प वृक्ष है, जिनसे आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सारे दूर हो जाते हैं इस कल्प वृक्ष। ठीक है। जो भी आप सोचो कल्पना करो वो सारे क्या हो जाता है, फलीभूत हो जाता है, उस जगह पे प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए योग में इसकी भाषा को हम क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। और इसको चार वेदों के बताए हैं शाखा, चतुर्शाखा चतुर्वेदम, चतुर्शाखा चतुर्वेदम नित्य पुष्प फलान्वितम। और ये नित्य प्रतिदिन फूल से लदे हुए हैं, फल फूल से लदे हुए हैं चतुर्शाखा। और कौन कौन से हैं चतुर्वेद, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, वेद है। यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है ना। और भ्रमरा कोकिलास्तत्र गुंजति निगदन्ति च ध्यायेत तत्र स्थिरो भूत्वा महामनिक्य मंडपम। अब इसमें कह रहा है क्या, कि भ्रमरा, ये भौरे, ठीक है, कोयल की मधुर जो आवाजें है ना, वो चारों तरफ गुंजमान हो रहा है, सुनाई दे रहा है, निगदंती, गुंजंती निगदंती, कि चारों तरफ आपको ध्वनि जो है सुनाई दे रहा है। और ध्यायेत स्थिरो भूत्वा महामणिक्य मंडपम, और चारों तरफ क्या है, मणि, हीरे, नीले, एक प्रकार के रत्न जो हैं सजे हुए हैं। तो तन मध्य तु स्मरेद योगी पर्यकम सुमे सुम सुमनोहरम, सुमनोहरम तत्रेष्ट देवता ध्यायेत ध्यानाय नम गुरु भासितम। अब यहाँ कह रहा है कि जो योगी हैं वो क्या है, ये पर्यकम मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो आसन उनकी बिछी हुई है, वहां एक उसके मध्य में, कहा, वो जो सुधा सागर है, उसके मध्य में रत्न दीप है। रत्न दीप मतलब वो चारों तरफ जो बालू के जैसा रत्न है, वो चारों तरफ जो है नीम के पेड़ हैं, पुष्प हैं, मल्लिका, केसर, चंपा, चमेली, ये जो मालती, परिजात, ये चारों तरफ खुशबू बिखेर रहे हैं चारों तरफ, ऐसा उद्यान। आपको इमेजिनेशन करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है। और उसके बीच में एक कल्प वृक्ष है जो आपके मनोकामनाएं, आकांक्षाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपको दूर करता है। इस तरह के कल्प वृक्ष वहां पे हैं। और वो चतुर्शाखा यहाँ पे हैं, जो कहते हैं कि फल पुष्प से लदे हुए हैं। कौन कौन से हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये चार शाखाएं हैं। और वहां पे कौन कौन से, भ्रम, भावड़ा, फिर कोकिल,
जो कोयल है वो गुंजमान कर रहा है, चारों तरफ गुंजन कर रहा है, सुनाई दे रहा है उनके गुंजमान। और महामाणिक्य मंडपम, वहां पे मणि माणिक्य वो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, अनेक प्रकार के हीरे, नीलम और उसी मध्य में, उसी मध्य में आसन लगा के है कौन सा योगी, एक वहां पे उस मध्य में कोई योगी है जो है, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लो विष्णु जी का, कैसे वो सागर के बीच में विष्णु जी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सर्प है कुछ है, आप इस तरह से इमेजिनेशन आप थोड़ा सा कर सकते हैं। तत् तत्रेष्ट इष्ट देवताम ध्यानित, और उस बीच में कि एक इष्ट देवता बैठे हुए हैं, वही आसन लगाए बैठे हुए हैं ध्यान में, ठीक है। और गुरु के द्वारा बताए गए विधि के अनुसार इष्ट पे ध्यान करने के लिए कह रहा है, ध्यानात ध्यान गुरु भास्करम, गुरु के द्वारा दिए गए मार्ग पे उस इष्ट देवता पे ध्यान लगाना है, सर, ठीक है। किसके द्वारा बताया गया है? गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे, ठीक है। और किस पे ध्यान लगाना है, ये ध्यान रखना, इष्ट देवता पे ध्यान लगाना है जिनको आप मानते हैं। वही आप देखो कह रहा हूं कि कोई भी मृत्यु मूर्ति है, हमने क्या देखा था स्थूल ध्यान में, कि हम किसी मूर्ति ज्योति में मृत्यु पे मूर्ति पे हम फोकस करके ध्यान लगाते हैं। कहीं ना कहीं यही कहने का प्रयास हो रहा होगा कि जो इष्ट देवता हैं आप जिनको मानते हैं उन पे ध्यान लगाना है। यस्य देवस्य यद्रूपम यथा भूषण वाहिनम तद्रूपम ध्यायते नित्यम स्थूला ध्यानमिदम्। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो आप मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, इष्ट देवता को, वो पूरा वो आभूषण से, रत्नमालाओं से सज्जित है। आपने देखा होगा, आप भगवान को देख लो, कैसे वो मुकुट रहते हैं, माला रहते हैं हाथों में, सारा चीज आभूषण रत्न रहते हैं, वो सजे हुए रहते हैं। और इस प्रकार से उस इष्ट देवता पे एकाग्रता से ध्यान करना है नित्य प्रतिदिन, तद्रूपम ध्यायते नित्य स्थूल ध्यानम इदम विदु। इस तरह से इस विधि से विद्वान व्यक्ति को, विदु मतलब होता है विद्वान व्यक्ति को, अपने गुरु के स्थूल ध्यान करना चाहिए। यही इष्ट देवता के बारे में कह रहा है, इस इष्ट देवता को स्थूल ध्यान करना चाहिए। क्लियर है? हेलो, क्लियर है जी सर क्लियर है। क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। जी सर। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से, नोट्स अपने शब्दों में। ये मेनली आप याद रखना, ये जो वृक्ष है ना उसके नाम याद रखना, और किस पे देवता पे ध्यान लगाते हैं वो ध्यान में रखिएगा। और ये जो भ्रमर है, चतुर शाखा जो वेद के बताए गए हैं, वो सब चीजें, कल्प वृक्ष हैं, ये सारे चीजें आपके, ये सब जो प्रश्न आते हैं ना कूट में ज्यादातर आते हैं, कौन कौन सा चीजों से जो है इष्ट देवता के चारों तरफ रहते हैं। तो रत्न दीप के बीच में निप तरु रहते हैं, नीम के पौधे, पुष्प, ये जो पौधे हैं, है ना, कल्प वृक्ष रहते हैं, ये सब बातें, कोकिला और भ्रमर ये चारों तरफ गुंजमाई कर रहे हैं, रत्न और ये सारे बिखरे पड़े हैं उनके चारों तरफ। अब इसकी दूसरी विधि बताई है उन्होंने, दूसरी विधि बताई है क्या, ये सहस्रात में गुरु के स्थूल पर ध्यान लगाना, ठीक है। सहस्रात में गुरु के स्थूल पर ध्यान, ये कहाँ है, सहस्रात कहाँ है ना, सबसे ऊपर। क्राउन रीजन पे। सहस्त्रार्त्री महापति कर्णिकायाम विचिन्तयेत् विलग्न सहितम पद्मम तलई। क्या बोला सर? सहस्त्रार पे कहाँ पे ध्यान लगाना है सर? सहस्रात ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर जो चक्र होते हैं ना, आज्ञा से ऊपर वाला क्या है भाग, सहस्रात का ही तो है ना, सबसे ऊपर। बिंदु जी चक्र सर। से भी समझते हैं कई बार।
बिंदु से के पास वाला स्थान। सहस्त्रार्त्रे महापद्मे कर्णिकायाम विचिन्तयेत् विलग्न सहितम पद्मम दलई द्वादशास्भिर्युतम। ये जो सहस्रार्थ जो दल होते हैं ना, उसमें कहते हैं पेटल्स जो है ना बहुत सारे रहते हैं, हजारों के साथ, करीब 1000 के आसपास पेटल्स रहते हैं। लेकिन वहां पे स्थित, उनके मध्य में स्थित एक शुक्ल वर्ण महातेजो द्वादशी बीज भाषितम, उसके बीच में बताया गया है कि 12 दल। देखो, एक तो सहस्रार्थ का जो अपना दल है वो तो है ही, उस पे उसको छोड़ दो। महापद में कर्णिकाभ्याम विचिंतित, वो जो महापद है सहस्रात्र, उसके जो पेटल्स हैं, पद हैं, उसको छोड़ के आप उसके बीच में जो स्थित है पद, पद्म मतलब, पद्म क्या होता है, लोटस को कहते हैं, और लोटस के पत्तियां रहती है ना, पेटल्स रहते हैं, वो बताया उसके बीच में द्वादश मतलब 12 पेटल्स हैं। वो कैसा वर्ण है उसका, शुक्ल वर्ण, महातेज शुक्ल वर्ण, शुक्ल मतलब सफेद, सफेद वर्ण है। और उसके भी बीज मंत्र बताए गए हैं, उसके 12 पेटल्स हैं और उस सब के बीज मंत्र हैं, 12 बीज मंत्र। कौन कौन सा है, ह स छ म ल व र युम, ह स ख फ्रेम, यथाक्रम। ये यथाक्रम से 12 जो दल हैं, ये 12 बीज मंत्र बताया। उनके बीच में तन मध्य कर्णिकायाम तु अकथा रेखात्र। पहले मैं आपको ये जो पेटल्स है, मतलब आप ऐसे समझो, इसको मिटाओ, ये मान लेते हैं एक बड़ा सा, इसके चारों तरफ से दल बने, ठीक है, सहसा वाला इस तरह से दल है। इसके मध्य में ओके 12 है, 12 पेटल्स है, और ड्राइंग मैंने ऐसे बना लिया, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तन मध्य कर्णिकांतु अकथा रेखा त्रयम, मतलब 3 रेखाएं हैं, इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल। और उनके भी बोला गया है बीज मंत्र, कौन कौन सा, ह ल छ पूर्ण संयुक्तम पर्णम तत्र वर्तते। अब ये इनके भी बीज मंत्र हैं। हाँ, इसके तो मैंने बता दिया बीज मंत्र, बाकी के इसके अंदर भी जो है ह ल और ये श, ये जो है बीज मंत्र है किनके, ये जो ट्रायंगल्स हैं उनका। अब कह रहा है कि कोणम संयुक्तम पर्णम तत्र वर्तते। अब ये जो कोण बन रहा है, इसमें पर्णव, पर्णव मतलब होता है ओम, ओम, ठीक है, पर्णव का मतलब ओम होता है। हेलो, हाँ, मैं थोड़ी देर में कर दूं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, पर्णव है। सर, यहाँ पे बीज मंत्रों के भी बीज मंत्र बोले हैं या तो उन्हीं बीज मंत्र की बात है? ये ह ल छ जी चारों तरफ बीज मंत्र की तरफ, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, प्रणव है, ओम है। इसके बाद ये ओम है। इसके बाद कह रहा है नाद बिंदु मयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम तत्रोपरि हंस युग्मम पादुका तत्व वर्तते। अब नाद बिंदु में पीठ ध्यायेत तत्र मनोहर, अब वहां पे नाद बिंदु में पीठ का ध्यान करना के लिए कह रहा है। ये जो उनके बीच में है ओमकार, और यहीं पे कह रहा है नाद बिंदु में पीठ का ध्यान कीजिए, तत्रोपरि हंस युग्मम। और वहीं पे, कहाँ पे, इसी के पास बोल रहा है, यहीं पे क्या है, तत्रोपरि, उसके ऊपर हंस, हंस युग्मम, हंस का जो जोड़ा होता है ना, वैसा पादुका तत्र वर्तते। ये पादुका है, ये किनकी पादुका है, आपके जो गुरु हैं उनके चरण हैं,
और वो चरण कैसे प्रतीत हो रहे हैं? दोनों हंस युग्म, हंस का जोड़ा जैसे हो वैसे प्रतीत हो रहा है चरण। ध्यायेत तत्र गुरुम देवम द्विभुजम च त्रिलोचनम श्वेतांबरम धरम देव शुक्लांग शुक्ल गंधानुलेपनम। अब ये गुरु के बारे में कह रहा है। अब जो गुरु है उनके लक्षण, उनकी विशेषता को बता रहा है यहाँ से। क्या कि वो जो गुरु है, जो जिनके चरण हंस युग्म के जैसा है, उस पे ध्यान लगाना। और गुरु देवम द्विभुजम च त्रिलोचनम श्वेतांबर, और वो क्या है, गुरु के बारे में बता रहा है कि वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेतांबरम धर्म, वो श्वेत अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, श्वेत मतलब सफेद, धारण मतलब धारण किया है। देवम शुक्ल गंधा, और क्या है, जैसे कि शुक्ल, चंदन करते हो ना, चंदन का कलर कैसा हो जाता है? शुक्ल हो जाता है, व्हाइट होता है चंदन, और वो गंध करता है, तो चंदन का लेप लगाए हुए हैं। शुक्ल पुष्पयम माल्यम, और सफेद पुष्प का माला जो है डाले हुए हैं। ये गुरु के बारे में बता रहा है, याद रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट। और क्या कह रहा है? रक्त शक्ति समन्वितम, और जो लाल वस्त्र भी धारण किए हुए। एक मिनट, हाँ हाँ, हेलो जी। थोड़ा सा तो एक क्लास ले रहा हूँ मैं, 9 बजे कॉल करूँ क्या? 9 बजे, हाँ ठीक है। वो जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, चंदन का लेप लगाए हुए हैं, सफेद माला पुष्प धारण किए हुए हैं, और रक्त शक्ति समन्वितम, लाल कपड़ा भी रखे हुए हैं साथ में, उनको भी रखा है। जैसे उन्होंने तो सफेद धारण तो किया ही है, लेकिन लाल कपड़ा का मान लो कि उन्होंने ऊपर से डाला हुआ है, लाल कपड़े को भी रखा हुआ है साथ। एवं एवं विध गुरु ध्यानात स्थूलम ध्यानम प्रसिद्ध्यति, इस प्रकार से स्थूल ध्यान अपने गुरु पे करना है। पहले वाले में और इसमें डिफरेंस आप समझ लीजिए। वहां पे क्या था, आप इष्ट देवता पे ध्यान लगा रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहा है, गुरु पे ध्यान लगाने के लिए कह रहा है डायरेक्ट। स्थूल ध्यानम तु कथितम तेजो ध्यानम शृणु में यद्यानेन योग सिद्धिरात्म प्रत्यक्ष प्रत्यक्षमेव च। अब इस प्रकार से जो है गुरु पे आपको ध्यान लगाना है। और ये जो स्थूल ध्यान लगाना है किसपे? गुरु में। और इसी को कहा गया है तू कथितम तेजो ध्यानम सुनो, इसको सुनो, इसी को कहते हैं तेजो में ध्यान अपने गुरु पे लगाने के लिए, इसलिए सुनो मेरी बात। और इससे क्या होगा? योग सिद्धि में, और इससे आपको योग में सिद्धि मिलेगी, आत्म साक्षात्कार होगा। प्रत्यक्ष वही तो होता है, प्रत्यक्ष मतलब आत्म का साक्षात्कार। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान क्या क्या चीज रखोगे, ये तो गुरु की जो महिमा बताया उन्होंने, जो लक्षण बताया, क्या क्या चीजें उन्होंने धारण किए हुए हैं, तो वो चीजें आप याद कर लीजिएगा। और ये जो बीज मंत्र है वो आप धारण कर लेना। और ये इमेज है, इमेज को अपने माइंड में रखना कि कैसे है, बाहर संसार के बीच में 12 दल वाला, ठीक है, और उसके बीज मंत्र याद कर लीजिएगा। और उसके अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में ओमकार है, ट्रायंगल के भी बीज मंत्र दे दिया उन्होंने, चारों। हाँ, अच्छा, और बीच में ओमकार है, ओमकार के बीच में नाद बिंदु पीठ, उस पे ध्यान लगाना। और जो गुरु के जो चरण है वो हंस युग्म के प्रति उसकी भांति है, प्रतीत हो रहा है। श्वेता सफेद अंबर जो है, सफेद धारण किए हुए हैं, लेप लगाए हुए हैं। त्रिलोचनम, द्विभुजम, और शुक्ल जो सफेद माला धारण किए हैं, लाल कपड़े को भी धारण किया उन्होंने। इस तरह से जो है गुरु पे ध्यान लगाने के लिए कह रहा है, स्थूल रूप ध्यान। ठीक है, क्लियर है ये बात? सर जो आपने एक ट्रायंगल बनाया ना, उसमें देखिए हल छ कोण संयुक्तम प्रणम तत्र वर्तते, तो वो सर एंगल होगा जो ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए।
और उसके जो ये ट्रायंगल है वो अकथा होना चाहिए सर, जैसा क्योंकि ये कोण है सर, हल अच्छा है, तो ये अच्छा, मतलब ट्रायंगल का वो भुजा न होकर के ये अंदर आना चाहिए, मतलब ये है यहाँ पर आना चाहिए, और आप उसके बाद देखो, ये यहाँ पर। आप इसको अंदर ले लो या बाहर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ये जो जैसे पेटल्स थे ना, पेटल्स, और ये सारे पेटल्स जो हैं, दल जो थे कमल के, वो सब दल, जो 12 दल थे, वो सभी पेटल्स डिनोट किया ना, हा साला सबके लिए प्रयुक्त हुआ। वैसे ही ये जो त्रिकोण है, ट्रायंगल है, ये सब, ये जो कोण बना रहे हैं वो सब इसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। हा ला छा, अब अभी सही सर बात है, आप कोण जो है, एंगल, ये एंगल बना रहा है हा, फिर ये जो अंदर का जो एंगल है वो बना रहा है ल, फिर अंदर का जो एंगल है वो बना रहा है। अच्छा, आप ऐसे समझ लो, कोण के दृष्टिकोण से आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर आप अंदर ले, सर यहाँ और पे इसके हाँ अंदर सर, वो घूम रहा है। हेलो ठीक है, हेलो ये जो कोण है ना, सर। ट्रायंगल का जो कोण है वही है हल अक्ष, आप ये मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप समझ सकते। ये कोण से थैंक यू बना सर। हुआ है ना, हल अक्ष से ये कोण बना रहा है, और इसके अंतर्गत ये भी प्रणव, इसके अंदर प्रणव है भी। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो सर ये सर एक क्वेश्चन था इसमें। आप लास्ट में हेलो पूछ लेना, है ना, जो ठीक भी है ठीक प्रश्न है। है आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, नोट करके रखिए, जो प्रश्न है आप लास्ट में पूछिए, इसी से रिलेटेड है, ये श्लोक से में जी है। सर जी सर जी सर जी सर श्लोक से ही। बताइए क्या है। सर द्विभुजम च त्रिलोचनम, इसका अर्थ क्या होगा? जो 13 नंबर श्लोक है हाँ उसके हाँ, स्टार्टिंग लाइन पे ध्यान, उसमें से ध्यायेत तत्र गुरुम द्विभुजम, देवम। हाँ जी, बस ये त्रिलोचन का अर्थ क्या है? त्रिलोचन मतलब तीन जो मतलब लोचना मतलब होता है आंख। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि गुरु के उनको 3 आंखें होंगे। ये त्रिलोचना आया किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है ना। लेकिन जी सर हम जी इसको सर कैसे समझेंगे त्रिलोचनाएं? जो जिनकी दूर की दृष्टि हो, जैसे कि तीसरी आंख खुल गई है, ऐसा मतलब दूर दृष्टि वाले, वो उनके लिए प्रयुक्त हुआ है त्रिलोचना। ठीक है, आप ऐसे इसको समझिए। ठीक है सर ठीक है। क्लियर है? जी सर जी सर। अब आता है ज्योति ध्यान का। ये ध्यान का दूसरा है प्रकार, ज्योति। कह रहा है मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगा भुजंग कार रूपिणी, तत्र तिष्ठति जीवात्मा, जीवात्मा प्रदीप कलिका कृति, ध्यायेत तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम। कह रहा है कि जो मूलाधार में स्थित है, मैंने आपको बताया था ना कि मूलाधार में क्या रहता है, कुंडलिनी रहता है, जो जैसे ये मूलाधार है नीचे, और यहाँ पे इस तरह से कितने लपेटे खाकर है बताओ, याद है? साढ़े तीन तीन, में साढ़े साढ़े तीन। तीन, सारे 3 लपेटे साढ़े साढ़े खाए तीन। तीन। हुआ है, सर्पनी भुजंगी, यहाँ पे उसी के लिए कह रहा है। तत्र तिष्ठति जीवात्मा, और वहीं पे कह रहा है कि जीवात्मा है वहां पे, अब वो कर रहा है, वहां पे स्थित है, जीवात्मा बैठा हुआ है, भुजंगनी, इस तरह से कुंडली को उसके साथ जोड़ा है उन्होंने। और वो प्रदीप कलाकृति, इस तरह से वो वहां पे दीपक की लौ के समान ऐसे आकृति बना हुआ है उसपे। जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि एक दीपक चल रहा है, लौ चल रहा है, इस तरह से कहा मूलाधार में, किसके साथ? कुंडलिनी की जगह पे, वहां पे। इसलिए तो कहते हैं ना, जैसे कुंडलिनी जागती है तो कैसे सर्प जो है ऊपर की तरफ उठता है ना, वैसे ये जो लौ है ऊपर की तरफ ऐसा है। आप इमेजिन करो कि दीपक जल रहा है और हवाएं चल रही हैं, तो कैसे ऐसे जो लौ होता है ना, जस्ट इमेजिन, वैसे ही यहाँ पे एक दीपक है,
ध्यायेत तेजोमयम, और उस जगह पे ध्यान लगाना है, ब्रह्म तेजोमयम, ब्रह्म तेजो ध्यानम प्राप्त, वो जो परम बोला है, श्रेष्ठ बोला है, तेजो मैं परम ब्रह्म का ध्यान वहां पे करना है, कुंडलिनी के पास, किसके, जो वहां पे दीपक के समान जो लौ बन रहा है, लौ की आकृति बन रही है, उस पे ध्यान ये इमेजिनेशन है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इमेजिन करना है ऐसा। भ्रू मध्य मना ऊर्ध्वे तत्तेजो प्रणवात्मकम ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव। अब इस प्रकार से देखो, एक बात तो यहाँ कहा, आप कह रहे हो कि सर दो बातें कह रहे हो आप, एक बात तो कह रहे हो कि मूलाधार में लगाओ, और फिर आप चले गए भूमध्य मतलब आज्ञा चक्र पे। देखो दो चीजें बताई है, आप यहाँ 16 में ध्यान लगाओ, एक जगह ये बात हुई और दूसरी बात हो गई आज्ञा के पास। भ्रुवो मध्य दोनों भावों के बीच मन को ऊर्ध्व बनाना, ऊपर की तरफ लेके जाना, तत्तेज प्रणात्मक, और वहां पे तेज में युक्त प्रणव मतलब ओम का, ओम का या फिर एक ज्योति, ओम में ज्योति का ध्यान करना है। ध्यायेत ज्वाला वली युक्तम तेज तेरो तेरहि, और वहीं पे उस ज्वाला युक्त ज्योति का ध्यान ही क्या कहलाता है, ज्योति ध्यान कहलाता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दो बातें बताई उन्होंने। 16 में बताया मूलाधार पे, वहां पे अग्नि, वहां पे एक दीपक या लौ को देखना, और दूसरा कहाँ पे, भूमध्य में मन को ऊर्ध्व बनाकर वहां पे। क्लियर है, सिंपल था ये, बहुत ही, दो बातें यहाँ पे, सर दो यहाँ जगह। पे जो जीवात्मा की बात है, क्या? ये जो जीवात्मा की बात है तो ये नहीं समझ आई कि देखो जीवात्मा का ध्यान। जी, ये जो शरीर का जो बनता है ना, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, मन, ये सारे, तो वहां पे कह रहे हैं जीव आत्मा, ऐसा जहां पे आप यूं समझ लो, इसकी व्याख्या हम ना अपना भगवत गीता में बहुत अच्छे से डिटेल में है, जीवात्मा के बारे में पढ़ेंगे आप क्या होता है। लेकिन आप सिर्फ आप ये समझ लो, जैसे हम मनुष्य है ना, किसी जीव में कोई आत्मा निवास कर रहा है, ऐसा वो जीवात्मा कहलाता है। ठीक है, चाहे वो तो यहाँ पे इंस, इंसान हो या जो, क्या बोले? तो सर यहाँ पे क्या assume करना है कि जो सर्पणाकार कुंडली है तो वहां पे जीवात्मा है और वो तेजो रूप में है, हाँ, ऐसा। आप देखो, आप नहीं जीवात्मा समझ सकते हो तो आत्मा से ही समझ लो आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप नहीं ज्यादा वो समझ रहे हो तो यहाँ पे बोल दिया है, आत्मा का निवास है। लेकिन आत्मा और जीवात्मा में अंतर है, और परमात्मा में वो भी अंतर, डिफरेंस है, लेकिन देखो कनेक्टेड है सारे। जब आत्मा ही परम ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है, वो तो परमात्मा हो जाता है। ठीक है। ये अभी इसमें ज्यादा मत जाओ, ये बस समझो कि बस आप जीव आत्मा नहीं समझ, आत्मा समझ, कोई बात नहीं, बस माइनर डिफरेंस होता है सब कुछ, समझिए। ठीक है, वहां पे सत्य आत्मा का ही बोला है, कोई बात, आत्मा आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कह रहे हैं ना, असीम सत्ता ब्रह्म परमात्मा या आत्मा पर जो ध्यान किया जाता है। अब आता है, नेक्स्ट आता है सूक्ष्म ध्यान। ये बोला गया है कि सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है सूक्ष्म ध्यान को। ठीक है। स्थूल से श्रेष्ठ ज्योति, ज्योति से श्रेष्ठ सूक्ष्म। ठीक है, ये याद रखना। अब कह रहा है कि तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम श्रृणु में बहुभाग्य वदास बहुभाग्य वसाध्यास्य कुंडली जागृति भवेत आत्मना सह योगीन नेत्र रंध्रा द्विनिर्गता। पहले ये समझ लेता था क्या कह रहा है कि तेजो ध्यानम श्रुतु। अब आपने देखो, मैंने, हे चंड, आपको मैंने तेजो में ध्यान के बारे में सुनाया। अब सुनो, सुनो में, अब मुझे सुनो किसके बारे में, जो सूक्ष्म ध्यान के बारे में सुनो। बहुभाग्य, बहु भाग्य से, बहुत किस्मत से जो है,
ये कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसे नहीं हो जाता। गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान से, गुरु के आशीर्वाद से कुंडलिनी जागृत नहीं होती, उनके आशीर्वाद से ही होता। ठीक है, उनके आशीर्वाद से ही होता है। आत्मना स योगेन नेत्र रंध्राद्विनिर्गता राज्य मार्गे च चंचलत्वात्र न दृश्यते। अब देखो क्या कह रहा है, आत्मा सह योगेन नेत्र। अब आत्मा कह कि वह आत्मा से संयुक्त होकर, जुड़कर, जोड़कर, योग का तो वही मतलब होता है ना, जुड़ना। तो आत्मा के साथ जुड़कर नेत्र रंध्र से निर्गत होकर ऊर्ध्व मार्ग में, नेत्र रंध्र से निर्गत मतलब उससे निकलकर, बाहर निकलकर, कहा, राजमार्ग। राजमार्ग किसके लिए प्रयुक्त होता है? हैव यू एनी आइडिया, एनीवन? किसको कहा जाता है राजमार्ग? ये राजमार्ग सर कहीं सर सुषुम्ना को नहीं में हुआ? भी सुषुम्ना को, सुषुम्ना Yes, या जो बीच सुषुम्ना, की वो मध्य रहती। आप मेरुदंड के जो स्थान होता है ना, जो हमारा मेरुदंड है, स्पाइन है, उसको हम राजमार्ग के से समझ सकते हैं कि वहां पे च चंचलत्वात् न दृश्यते, वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसमें इतना सूक्ष्म रहता है कि ये जो चंचल तत्व के कारण वह दिखाई नहीं देता, इतना चंचल रहता है कि जैसे वो, आप एक बड़ा सिंपल सा बात है, जैसे कि कोई चक्र जागृत हो रहा है, तो कैसे कुंडलिनी ऊपर की तरफ जागृत हो रहा है, कुंडलिनी तो ऊपर जा रहा है, तो वो दिखता नहीं है। ठीक है, वही चीजें कह रहा है कि राजमार्ग में जा रहा है ऊपर। आत्मा का जब संयोग होता है तो नेत्र रंध्र से निर्गत बाहर निकलकर राजमार्ग में प्रविष्ट होता है, और वो इतना चंचल होने की वजह से दिखता नहीं है। सांभवी मुद्राया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति। जब हम लोग समाधि पढ़ेंगे ना, वहां पे यही चीज आपको समझ में आ जाएगा कि ध्यान योग की सिद्धि किससे मिलती है? सांभवी मुद्रा से। ये कौशाम्बी मुद्रा। ठीक है, ऐसे वहां पे हमने छह छह आई थिंक है। जैसे रसानंद समाधि कैसे मिलेगी? खेचरी मुद्रा से। ऐसे कई खिचड़ी प्रकार मुद्रा है। से। वहां पे हम समाधि वाले में पढ़ेंगे इसको। अभी अभी सिर्फ ये समझ लो कि ध्यान योग की सिद्धि सांभवी मुद्रा से मिलती है। सूक्ष्म ध्यानात्मिदम गोप्यम देवानामपि दुर्लभम। ये जो सूक्ष्म ध्यान है परम गोपनीय बोला गया है, गोपनीय रखना है। और जो देवों को भी देवानामपि दुर्लभम, देवों को भी क्या है? दुर्लभ बताया गया है। स्थूल ध्यानात् क्षण गुणम तेजो ध्यानम प्रक्षते, तेजो ध्यानात् लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात् परम। अभी देखो, अभी चीज मैंने वही कही आपको स्टार्टिंग में कि स्थूल ध्यान जो है छत धुनम तेजो ज्ञान, जो तेजो ध्यान है वो स्थूल ध्यान से छत, यहाँ पे सत समझो आप, छत मतलब सत मतलब 100 गुना श्रेष्ठ बोला है। ओके, तेजो ध्यानम लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यानम। और ये जो तेजो ध्यान से जो श्रेष्ठ बोला है, कितना गुना? लाख गुना। लक्ष्य मतलब लाख गुना जो है सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। अभी बताया था ना कि तेजो ध्यान है सूक्ष्म ध्यान से श्रेष्ठ है, सूक्ष्म ध्यान जो है तेजो ध्यान से श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा हो गया? सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट कर लेना। इति ते कथितम चंड ध्यान सर योगम कितना बताया? सदुर्लभम। इस प्रकार से हे चंड, आपको मैंने ध्यान योग ये दुर्लभ ध्यान योग के बारे में कहा है। आत्म साक्षात्कार ध्यानात यानम विशिष्ट। और इस प्रकार से जो जो है विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर, विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार होता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। यही ध्यान है। तो ये तीन ध्यान जो है हमने देखा। तीन। फिर नेक्स्ट हमारा है समाधि प्रकरण। ये थोड़ा ज्यादा है, आज तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।
लेकिन ये ध्यान हमारा हो गया है। किसी को इसमें कोई सर यहाँ कंफ्यूजन है, किसी को सर डाउट है, तो आप हमें बताएं। यस सर। सर स्थूल ध्यान से कितना गुना ज्यादा तेजो ध्यान है? तेजो ध्यान से तो 1 लाख गुना सूक्ष्म ध्यान है, लेकिन स्थूल ध्यान से कितना गुना तेजो ध्यान है, ये बता दीजिएगा। 1 करोड़। लक्ष्य स्थूल 1 करोड़, ध्यान में लाख 1 करोड़ लाख का लाख। मल्टीप्लिकेशन करिए, देखो सूक्ष्म ध्यान 100 हो जाएगा। गुना लाख होता है ना, 100 गुना श्रेष्ठ हो गया तेज ध्यान सूक्ष्म ध्यान से, और लाख गुना श्रेष्ठ हो गया ज्योति ध्यान से। कौन? सूक्ष्म ध्यान। तो सबसे श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं अभी। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। अभी लेफ्ट क्यों कर गए? क्यों करते हो आप लोग ऐसा? क्लास खत्म, भागो, छुट्टी छुट्टी। ये तो स्कूल वाली बात हो गई ना, जैसे घंटी बजती है बच्चे भागते हैं क्लास छोड़ के, वैसी बात होगी आप लोगों की। जैसे ही बोला खत्म, भागो भागो। याद रखना, ये जो 5 मिनट होते हैं ना, 10 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, बोलता है ना, खेलने से पहले ये जो 10 मिनट है आप, वो लाइफ चेंजिंग हो जाता है। रिवीजन टाइम होता है, और हम इसको ही छोड़ देते हैं। वो जो जेआरएफ होना रहता है ना, यही 10 मिनट में नेट से जेआरएफ की यात्रा रहती है, याद रखना। लिख के ले लेना। ये बड़ा गुड बात बता दिया मैंने आप। अब आपको जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। चलिए, सभी लोग टाइप करना। महर्षि हिरण्य ने कितने प्रकार के ध्यान की बात बताई? बिल्कुल, नहीं बताओ कोई बात नहीं है यार, हम थोड़ी कुछ कहते हैं। हम्म चलिए, सौरभ जी बताइएगा, कितने प्रकार के ध्यान बताया गया है? 3 प्रकार के ध्यान की बात की गई है। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान को भी 2 प्रकार से बताया गया है। एक जो है अमृत सागर की बात की गई है, और एक जो है सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करने की बात कही गई है। एक इस जो अमृत सागर है, वहां पे इष्ट देवता को मध्य में रखा गया है, और जो सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करने की बात की गई, यहाँ पे अपने गुरु को रखा गया है। ठीक है जी, और इसमें बताया गया है कि जो बस 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 स्थूल बस बस हो गया। धन्यवाद। प्रकाश जी आप बताइएगा, जो हमने पहला टाइप देखा है स्थूल ध्यान का, जिसमें आपको अपने हृदय पे ध्यान लगाना है, तो उसमें किसका ध्यान लगाते हैं? हृदय से अनाहत चक्र है ना सर, अनाहत चक्र पे हाँ, जाकर अनाहत के ध्यान। चक्र है, लेकिन स्थूल रूप में किसको ध्यान देते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं? उसमें सर वो 12 बिल में तो हर्ष लव छम र ना ना प्रेम। ना ना, पहला प्रकार हमने जो हृदय वाला बताया है उसके बारे में बताइए आप। पहला 2 प्रकार। टाइप हमने बताया। हाँ सर, ये तो आपने जहाँ ठीक है, पर हमको लगाना है इस देवता पर, और उसके बाद दूसरे यस, में लगाना है गुरु के ऊपर। तो बस इस बस देवता बस में। यही पूछा हमने, यही पूछा, इष्ट देवता पे ध्यान लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा निष्ठा गुप्ता जी, यस जो सर। इष्ट देवता पे ध्यान लगाते हैं, जी तो उनके चारों तरफ ऐसा क्या रहता है, क्या क्या चीजें होती हैं? सर, पूरा एक्सप्लेन करें उसको? जो याद है, जी कुछ भी याद है आपको, ये बताओ। जी सर, इसका जो अमृत सागर है उसके मध्य एक द्वीप है जो रत्नों से भरा हुआ है, और वो रत्न बहुत चूर्ण बढ़िया। है जिसके आसपास उपवन है जिसमें कई प्रकार के पुष्प हैं, और कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो चारों वेद हैं,
और उस पे भ्रमर का गुंजन हो रहा है सर। और जो उसके नीचे जो चबूतरा है उस पे गुरु का इष्ट देव का ध्यान करना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसमें जो पौधे के नाम है ना वो भी याद रखना है। कौन कौन सा है बता दीजिए। सर इसमें पौधे के जो पुष्प हैं वो है मालती, मल्लिका, चंपा, शिवली सर, पारिजात, केसर और चंपा, चमेली, और जो वृक्ष है वो नीम है। और इसमें भ्रमर का भी गुंजन होगा सर, भ्रमर और कोयल का चारों ओर गुंजन हो रहा है। वेरी गुड। ठीक है। एमी एमी घोषालकर जी, आप बताइएगा, जो हमने दूसरा टाइप देखा स्थूल ध्यान का, उसमें हमें किस चीज पे ध्यान लगाना है, कहाँ ध्यान लगाना है? ऐसे उन्होंने कहा है सहस्त्रार चक्र पर, बट गुरु के जिनको 2 हाथ और 3 नेत्र है, जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए है, सफेद रंग के वस्त्र धारण किए है, गंध का लेपन किया है और सफेद पुष्प की माला धारण की है, लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं उन्होंने, उन पर ध्यान करने के लिए क्या तेजो ध्यान कहा है इसे। इससे आत्म साक्षात्कार होगा। ठीक है। अच्छा, बीज मंत्र जो है, जो 12 दल है, उनके बीज मंत्र कौन कौन से हैं? सर नहीं बताऊं? नहीं पता? नहीं मैं बताऊं सर, ऐसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ। अच्छा, ह हाँ, ह स टाइप कीजिए सभी ह लोग। ह स श म ल व र यू ह स ख और फ्री, सर फ्री लिखा है वो एक मुझे ये लगा थोड़ा सा लास्ट वाला 12 वाला ठीक है, ठीक है। फ्री। अच्छा, ध्यान किस पे फ्री लगाते हैं? एमी जी, ध्यान किस पे लगाते हैं? सर, अभी मैंने पढ़ा इसलिए बोल रही हूँ, ओम पर लगाते हैं, नाद बिंदुमय पीठ पर। लेकिन ये जो गुरु के बारे में बताया है, तो ध्यान किसको लगाते, किस पे लगाते हैं? गुरु के चरण जो गुरु हंस पे ही ध्यान लगाते हैं। जी। ठीक है। गुरु के स्थूल रूप पे ही ध्यान लगाते हैं, और उनके जो लक्षण हमने देखा, ठीक है, वो तो गुरु पे ही ध्यान लगाना स्थूल रूप। ठीक है। और ये जो बीजाक्षर थे जिसका लास्ट फोर्थ बता दीजिए। हाँ, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है क्या? क्या क्या क्या? सर ये जो आपने 12 बीज मंत्र बताए हैं तो उसका हाँ जी, लास्ट 2 बार फोर्थ रिपीट बता है। दीजिए। 2 बार रिपीट है। ठीक है। हा ओके सर। ला अक्षा जो है दोबारा रिपीट। हाँ जी, हरिदास जी, आप बताइएगा, ज्योति ध्यान, ज्योति ध्यान में किस पे ध्यान लगाते हैं हरिदास जी? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। लावी जी, आप बता दो। सर ज्योति ध्यान में हम जो दीपक की लौ के रूप में जो जीवात्मा रहती है, परम तेजोमय परम ब्रह्म का ध्यान लगाते हैं। मूलाधार में जो सर्पाकार कुंडली रहती है उसके बीच में ज्योतिर्मय परम ब्रह्म का। ठीक है। 2 बताई थी ना, हाँ, एक तो। और एक तो ये था, और सेकंड था भ्रू मध्य में। मन को ऊर्ध्व में लेके जाना है और वहां पर ओम में ज्योति का ध्यान करना है। ठीक, गुड। विजय जी, आप बताइएगा, सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्म जी ध्यान सर। में। हाँ जी, बताइए। ध्यान जो है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या है, इसके बारे में बताइए, सूक्ष्म ध्यान। सभी ध्यानों में सूक्ष्म ध्यान को अच्छा बोला गया है सर। और इसमें कुंडलिनी पे ध्यान लगाना, जागृत करना है। कुंडलिनी तो ये बताया है। और कुंडली, अच्छा बताओ, कुंडलिनी जो विचरण करती है, किस, कहाँ विचरण करती है? सुषुम्ना, सुषुम्ना में सर। ठीक है, यहाँ पे राज मार्ग बोला है ना? जी जी जी। और ये देवों को भी दुर्लभ है, ये सब बातें याद रखिए। अच्छा ठीक है, ध्यान योग
कि सिद्धि किससे होती है? प्रीति जी आप म्यूट कर लीजिए, विजय जी धन्यवाद। प्रीति चौबे जी आप बताइए। यस सर, क्या सर क्वेश्चन क्या है सर? ध्यान योग की सिद्धि किस मुद्रा से होती है? सर सांसवी मुद्रा। क्या? सांसवी मुद्रा। सावधानी, ठीक है। हेमलता निर्मालकर जी आप बताइएगा कि तेजो ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ है स्थूल ध्यान से? हेमलता। लाख गुना। तो हाँ जी, ठीक है। और सूक्ष्म ध्यान कितना श्रेष्ठ है तेजो ध्यान से? सर आपने पूछा सूक्ष्म तेजो ध्यान सूक्ष्म ध्यान से कितना गुना है? स्थूल ध्यान से ज्योति 100 गुना और ज्योति आवाज नहीं आ रही है। ध्यान ध्यान लाख गुना। स्थूल ध्यान से ज्योति गुना और जो ते, लाख गुना श्रेष्ठ है। तेजो ध्यान श्रेष्ठ है स्थूल ध्यान से 100 गुना, और सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है तेजो ध्यान से लाख गुना, याद रख लेना है ना। ठीक है, बी आर भैया जी आप बताइएगा। हाँ सर। ये जो 32 आसन है ना, कौन कौन से हैं बताइए? कितने आसन पढ़ना है? संस्कृत में बताओ सर। की इससे तो नाम नहीं है सर, नाम पता नहीं। सिद्धम जितना पद्मम नाम, भद्रम मुक्तम। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम वज्रम ऐसी बता रहा हूँ सर। सिद्धासन पद्मासन जितना याद है वज्रासन। उतना बताओ। मैंने पहले ही बोला था, मैं सिद्धासन कहीं से पूछ पद्मासन सकता हूँ। भद्रासन मुक्तासन वज्रासन स्वास्तिकम सिंहासन गोमुखासन वीरासन धनुरासन मृतासन गुप्तासन मत्स्यासन मत्स्येंद्रासन गोरक्षासन पश्चिमोत्तानासन उत्कटासन संकटासन और मयूरासन कुक्कुटासन कुर्मासन उत्तान कुर्मासन मंडूकासन उत्तान मंडूकासन और वृक्षासन गरुड़ासन वृक्षासन सलभासन मकरासन उष्ट्रासन भुजंगासन योगासन। पक्का देख के बताए हो? यस सर, थोड़ा भूल गया था सर। चलो याद कर लेना। ठीक है, मुझे समझ में आया। अनिमेश जी आप बताइएगा। 5 धारणाएं पढ़ी थी है ना, 5 ही पढ़े थे ना? कौन कौन से हैं बताइए? ध्यान नहीं है सर, थोड़ा मैं अभी बाहर ही हूँ, कल घर पहुंचूंगा, एक बार थोड़ा रिवाइज और करना पड़ेगा मुझे। कुछ नहीं, पंच महाभूत से कोरिलेटेड। चलो हिंट दे दिया मैंने आपको, अब बताओ। हरिदास जी बताइए। ऐसे काम नहीं चलेगा निमेश जी, अगली बार से ना नहीं होना चाहिए। हरिदास जी बताइएगा। जी हरिदास जी नहीं आवाज जा रही है सर। यस यस सर। सर बताइएगा मैं तो जो धारणा। सर मैं थोड़ा बिजी था, अभी आज ही फ्री हुआ हूँ, जन्माष्टमी से मैं देख नहीं पाया। अच्छा ठीक है, आपको पता है तो कोई बात नहीं, बताइए, नहीं तो बिजी है तो कोई बात नहीं। आपको मालूम है, याद है? नहीं सर पूरा। ठीक है। एमएस जी बताइए। यस सर। आप मर्सुमेरन जी ने 5 धारणाएं बताई है हमारे पंच महाभूत के आधार पर। पार्थवी धारणा जो पृथ्वी तत्व है, आम्बसी धारणा जो जल तत्व की है, आग्नेय धारणा जो अग्नि तत्व की है, वायवीय धारणा वायु तत्व की, और आकाशी धारणा वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सौरभ मुझे फटाफट आप मुद्राएं बताओ। मुझे मालूम था सर, मुझे मैं ध्यान समझ रहा था। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कोई बात नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ सर। सर